सर्वोदय विद्यालय जो बालिका विद्यालय है उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम जान लें? नविता यादव। क्या हुआ था, ऐसी स्थिति कैसे उस पर यहाँ पर पैदा हो गई? स्थिति ऐसा सुबह तक कुछ नहीं थी, अचानक ही बच्चों ने कुछ, दरअसल हमारे बॉयज़ स्कूल है और वहाँ के कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने 14 को किया था प्रदर्शन शिक्षकों को लेकर। हमारे वहाँ तो इतने शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी थी। तो अब चूँकि उनके भी भाई बहन यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो अब उन्हीं के कहने पर ये बच्चे यहाँ से निकली हैं। मैम, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं। जी जी। तो इनके बीच में लगभग कितने शिक्षक होंगे और छात्राएं कितनी? 16 हैं शिक्षक हमारे। और छात्राएं कितनी हैं? 325 325। 325। और इनकी जो ड्यूटी है, जो शिक्षक हैं उनकी कैसे लगाई जाती है? आप कह रही हैं कि कमी नहीं है, 325 छात्राओं पर मात्र इतने ही शिक्षक, क्या सही है या आपको भी लगता है कमी है? नहीं, 4 टीचर कम हैं हमारे, 20 होने चाहिए, उसमें से 16 हैं। परेशानी हो रही थी, आप लोग चूंकि छात्राएं तो आपकी बच्ची ही हैं, तो कमी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, आपको भी लगता था, आपसे उन्होंने मांग रखी थी इसकी कभी? नहीं, मांग रखी थी और हम लोग उस पर काम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन शिक्षकों की भर्ती का एक प्रोसेस होता है और डिपार्टमेंट उस पर संज्ञान ले रहा था। जो आउटसोर्सिंग शिक्षक थे, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी कि वो लोग कोर्ट चले गए। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तक फिर वो प्रक्रिया रुक गई। आज क्या बात हुई जब इस तरह की स्थिति सामने आ गई, सड़क पर हंगामे की स्थिति सामने आ गई, तो आज आप लोगों ने जब बातचीत की, संवाद किया, तो क्या किया? हाँ, संवाद किया, बच्चों को समझाने की कोशिश की और हमारे उच्च अधिकारी वगैरह सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने सारी बच्चों की मांगें सुनी भी। उनका जो भी संभव समाधान था वो ऑन स्पॉट भी किया और साथ में उनकी मांगें भी उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव जी ने ले ली हैं, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है और अभी उन्होंने 1 हफ्ते में समाधान करने का निर्णय लिया। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रमुख सचिव से हम लोगों की बातचीत हुई, वो ये कह रहे थे कि विद्यालय स्तर पर ही इस समस्या का हल हो जाना चाहिए था, संवादहीनता वजह बनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो टीचर्स की भी रात में हॉस्टल में रहती है ड्यूटी और यहाँ पर चूँकि आवासीय विद्यालय है तो टीचर्स, प्रिंसिपल सभी विद्यालय से लेकर हॉस्टल तक उपलब्ध रहते हैं। बच्चे संवादहीनता की तो समस्या ही नहीं है। आप भी पूरी तरह से संवाद करती? जी जी। आज जैसे किया? अरे हम तो रोज़ ही करते हैं। हम लोग तो 9 बजे तक हॉस्टल में ही हम लोग की ड्यूटी रहती है। ठीक है, तो हम लोग अब जितना अपने स्तर से हमारी व्यवस्था हो सकती थी, जैसे अब ऑफलाइन हमें टीचर नहीं मिल रहे थे तो हमने ऑनलाइन व्यवस्थाएं कराई हैं। तो ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी कि हाँ, मतलब जितना हम लोग कर सकते थे। अब फिजिक्स का टीचर तो फिजिक्स वाला ही पढ़ा पाएगा। अब जैसे मैथ्स की टीचर की कमी थी तो हमारे जो साइंस के ZBC ग्रुप वाले थे वो टीचर्स क्लासेस ले रहे थे। अब आगे सब कुछ सही होगा, आश्वासन मिल गया? आश्वासन अभी तो मिला हुआ है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से टीचर्स वापस आ जाएंगे।